शहर में अंकिता नाम की लड़की अपने माता-पिता और भाई सोहन के साथ रहती थी। अंकिता के माता-पिताजी ने अंकिता की शादी के लिए एक गगन नाम का लड़का देख रखा था। कुछ समय के बाद अंकिता की शादी थी। सारा परिवार अंकिता की शादी की तैयारियों में जुटा था। आखिर वह दिन आ ही गया था जिस दिन अंकिता की शादी थी। अंकिता की शादी के दिन गगन अंकिता के घर बारात लेकर आता है। गगन की एक छोटी बहन होती है, पूजा। पूजा बहुत ही सुंदर होती है। वह भी बारात में आती है। पूजा फलों की टोकरी लेकर घर के अंदर आती है। सामने से सोहन फोन पर बातें करते हुए आता है। पूजा सोहन से टकरा जाती है। सोहन पूजा से माफी मांगकर आगे निकल जाता है। पूजा को सोहन बहुत अच्छा लगता है। वह सोहन को थोड़ी देर तक एकटक देखती रहती है। फिर वह अंदर जाकर फलों की टोकरी रख देती है। वो सोहन को इधर उधर ढूंढने लगती है। उधर सोहन खड़ा होकर अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। पूजा सोहन को उसके दोस्तों से अलग करने के लिए सोहन से कहती है, आपको अंदर बुला रहे हैं। सोहन अंदर जाता है। पूजा उसके रूम में जाने से पहले हाथ पकड़कर साइड पर ले जाती है और कहती है, सॉरी, वो मैं उस समय आपसे माफी नहीं मांग पाई। सोहन कहता है, ओके। सोहन भी थोड़ा फ्लर्टी टाइप का होता है। वह पूजा से कहता है, वैसे आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। पूजा खुश हो जाती है। वह कहती है, आप भी हैंडसम लग रहे हैं। सोहन का दिमाग पूजा को लेकर थोड़ा खुरापाती हो जाता है। वह सोचता है, काश यह एक बार मेरी प्यास बुझा दे तो मजा आ जाए। पूजा और सोहन शादी में एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और एक दूसरे को अपना नंबर भी दे देते हैं। अंकिता और गगन की शादी हो जाती है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर पूजा को सोहन की बहुत याद सताती है। पूजा सोहन के पास फोन करती है और कहती है, सोहन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सोहन कहता है, अगर इतनी याद आ रही है तो मिलते हैं। फिर पूजा कहती है, ठीक है। पूजा बहुत खुश हो जाती है। सोहन कहता है, मेरे एक दोस्त का फ्लैट है, तुम वहां आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ। ऐसा कहकर सोहन फोन कट कर देता है और पूजा के पास लोकेशन सेंड कर देता है। पूजा एक सुंदर सी शॉर्ट ड्रेस पहनकर सोहन से मिलने जाती है। पूजा फ्लैट पर पहुंच जाती है। सोहन पूजा को बेडरूम में ले जाता है। मैं थोड़ी देर पूजा से बातें करता है। फिर पूजा के करीब जाकर उसके ओठों को चूमता है। पूजा थोड़ी पीछे हट जाती है तो सोहन कहता है, क्या हुआ? पूजा अच्छा नहीं लगा। पूजा कहती है, मैं ये सब शादी से पहले नहीं कर सकती। सोहन कहता है, तो हम करेंगे ना पूजा शादी। पूजा कहती है, जब शादी हो जाएगी तभी करेंगे ना। यह सब सोहन कहता है, ठीक है, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। पूजा कहती है, बहुत भरोसा है मुझे आप पर। सोहन कहता है, अगर भरोसा है तो आ जाओ मेरी बाहों में। पूजा सोहन के पास जाकर गले लग जाती है। सोहन पूजा के गुलाबी गुलाबी ओठों को चूमता है। फिर वह पूजा के कपड़े उतार देता है और पूजा के गोरे गोरे बदनों को चूमने लगता है। फिर दोनों भी जी भर के रोमांस करते हैं। रोमांस करने के बाद सोहन कहता है, पूजा, मुझे तुमसे प्यार करके बहुत मजा आया। जब फिर से तुम्हारा मिलने का मन करेगा तो बता देना। पूजा कहती है, वैसे
सोहन, आप मुझसे प्यार तो करते हो ना? सोहन कहता है, हाँ मेरी जान, बहुत प्यार करता हूँ। अब चलो यहाँ से, फिर जल्दी ही मिलेंगे। पूजा कहती है, ठीक है। फिर पूजा और सोहन अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे जब जब सोहन का रोमांस करने का मन होता है, वह पूजा को बुला लेता था। और पूजा भी सोहन के प्यार में इतनी पागल थी कि जब भी सोहन उसे बुलाता था, वह उसके पास चली जाती थी। एक दिन पूजा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह यह बात जानकर पूजा बहुत परेशान हो जाती है। वह सोहन के पास जाकर फोन करके कहती है, सोहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सोहन कहता है, हाँ बताओ, क्या बताना है? पूजा कहती है, सोहन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सोहन थोड़ा डर जाता है और कहता है, क्या बात कर रही हो? तुम एक काम करो, शाम को अपने घर के पीछे वाली गली में मिलो। मैं तुम्हें बच्चा गिराने की दवाई दे दूंगा। पूजा कहती है, लेकिन सोहन, मैं बच्चा गिराने की दवाई क्यों खाऊं? हम दोनों शादी कर सकते हैं। सोहन कहता है, देखो पूजा, मैंने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है, और ना मैं शादी वही करूंगा जहां मेरे घरवाले करवाएंगे। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पूजा कहती है, लेकिन सोहन, तुमने बोला था तुम मुझसे शादी करोगे। सोहन कहता है, बोल दिया होगा ऐसे ही, लेकिन मैं नहीं कर सकता। पूजा रोने लगती है और कहती है, प्लीज सोहन, ऐसी बातें मत करो। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? सोहन कहता है, यह प्यार भूल जाओ और यह बच्चा गिरा दो। शाम को मैं तुम्हें दवा देने आऊंगा। ऐसा कहकर सोहन फोन कट कर देता है। पूजा बहुत टेंशन में हो जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है वह क्या करे। वह अपनी भाभी अंकिता के पास जाती है और अंकिता के गले लगकर रोने लगती है। अंकिता पूजा को चुप कराते हुए पूछती है, क्या हुआ पूजा, तुम क्यों रो रही हो? पूजा अंकिता को बताती है कि वह उसके भाई के बच्चे की मां बनने वाली है और उसने शादी करने से मना कर दिया है। अंकिता कहती है, पूजा तुम चिंता मत करो। पूजा, अगर उसने यह सब किया है तो शादी भी करनी पड़ेगी। मैं आज ही अपने मायके जाकर इस बारे में बात करती हूँ और तुम तब तक किसी को कुछ मत बताना। पूजा कहती है, ठीक है भाभी। अंकिता अपने भाई सोहन को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। सोहन अंकिता से यह रेस्टोरेंट में मिलने आता है। अंकिता सोहन का कान पकड़कर कहती है, नालायक, तुझे मेरे घर में ही डाका डालना था। उस पूजा को तूने प्रेग्नेंट कर दिया है और प्यार तो तू अपनी शहजादी सालू से करता है। सालू को यह सब पता चला तो? सोहन कहता है, प्लीज दीदी, कुछ भी करो, लेकिन सालू को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना वह मुझे छोड़ देगी और आपका भाई उसके बिना मर जाएगा। अंकिता कहती है, चुप कर, ज्यादा नाटक मत कर और सोच इस पूजा का क्या करना है। अगर इसने भांडा फोड़ दिया तो तू गया काम से, फिर तुझे पूजा से ही शादी करनी होगी। सोहन कहता है, दीदी एक काम करते हैं ना, आप बच्चे गिराने की दवाई उसके खाने में मिलाकर दे देना, उसका बच्चा मर जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अंकिता कहती है, वह दवाई खाने में डालकर काम नहीं करती, कुछ और सोच। सोहन कहता है, दीदी वह दवाई खाने में काम नहीं करेगी तो क्या हुआ, जहर तो खाने में डालकर खाने से काम करता है। अंकिता कहती है, पागल है क्या तू, हम दोनों फंस जाएंगे। सोहन कहता है, कुछ नहीं होगा,
जब पूजा मर जाएगी तो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा वह माँ बनने वाली थी। सबको लगेगा उसने मुंह काला करवाया इसलिए मर गई। हम बच जाएंगे। अंकिता कहती है आइडिया तो सही है। अंकिता सोहन के कहे मुताबिक पूजा को जहर दे देती है। पूजा मर जाती है। पूजा के घर वालों को पता चल जाता है कि वह माँ बनने वाली थी। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला पूजा अपने फोन से सबसे ज्यादा सोहन से बातें करती थी। पुलिस ने सोहन को रिमांड पर लिया। सोहन ने सारा गुनाह कबूल कर लिया। सोहन और अंकिता को पुलिस ने उनके किए की सजा दी।